नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खींच पुरानी थी, मौका ताजा ताजा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धावा बोल दिया, धमकी तक दे दी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा अगले 10 साल तक। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहा, राजनीति छोड़िए, मेरी बात सुनिए। राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। बात तो सही कही अरविंद केजरीवाल ने। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बड़े बड़ों की राजनीति कम से कम दिल्ली में तो खत्म कर ही दी। कांग्रेस को किनारे लगा दिया, बीजेपी भी 3 सीटों पर सिमट गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल को यह साबित करने की जरूरत क्यों पड़ गई कि वही दिल्ली की सियासत के सूरमा हैं? इस बात का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप केजरीवाल की पूरी बात सुनेंगे। राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। अगर किसी ने राजनीति करनी है, रिजाइन करो, आओ चुनाव के मैदान में, खुल के आ जाओ, राजनीति करेंगे आमने सामने खड़े होके। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर रह के राजनीति करने की कोशिश की तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसको आप लोग, क्योंकि उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला सारे अफसरों को एड्रेस करने का, सो मैंने सोचा कि आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूं उंगली उठाकर दरअसल दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को धमका रहे थे। सियासत में आने से लेकर अब तक ब्यूरोक्रेसी से कभी केजरीवाल की बनी नहीं। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर जब दिल्ली के आईएएस अफसरों को संबोधित करने अरविंद केजरीवाल आए तो ये खटास छिपी नहीं। केजरीवाल ने अफसरों को दूसरी धमकी दी, यहाँ रहना है तो उनका एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने हमको चुन के भेजा है। 70 में से 67 सीट आई है, 55% वोट आए हैं। कभी भारत के इतिहास में राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी जी मरी थी, उस वक्त राजीव गांधी को 47 या 48% वोट मिले थे। 55% वोट आए हैं। जनता ने मैंडेट हमें दिया है। ब्यूरोक्रेसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो मैंडेट है, उसका जो एजेंडा है, वो ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को तकलीफ है तो या तो दिल्ली से ट्रांसफ़र करा सकता है, केंद्र सरकार में जा सकता है, या रिज़ाइन कर सकता है। पर आज जो सरकार है, उस सरकार के एजेंडा को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। कहते हैं कामयाबी इंसान को या तो काम के प्रति जुनूनी बना देती है या फिर अहंकारी। प्रचंड बहुमत से दिल्ली के सुल्तान बने केजरीवाल अपनी कामयाबी को किस आईने में देखते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इस कामयाबी के दम पर वो ब्यूरोक्रेसी को लगे हाथ एक धमकी और दे गए। अब चाहे अनचाहे जो भी है, जिस तरह से सरकार चल रही है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, जनता बड़ी खुश है। और इसी तरह से सरकार चलती रही तो 10-15 साल तो हम कहीं नहीं गए। अभी हैं हम, समवन में लाइक इट और समवन में नॉट लाइक इट, पर 10-15 साल तो हम लोग हैं। तो जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है, उनके लिए तो दिन कोई चारा नहीं है। मतलब वी आर, वो फिर हम ही हैं। आपके पास कोई चारा नहीं है 45 के ऊपर की उम्र वालों का। तो आप में से जिन जिन लोगों के सपने हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। ये सरकार कुछ भी हो सकती है, बेईमान नहीं है। ये सरकार लोगों के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करती है। जिन्हें राजनीति करनी है। सिविल सर्विसेज डे पर कहा तो आईएएस अफसरों ने सोचा था कि मुख्यमंत्री उनके कामकाज का बखान करेंगे, अच्छे कामों पर शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे। रह के राजनीति करने की कोशिश की तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। लेकिन केजरीवाल ने तो आईएएस अफसरों को भरपूर डोज दे डाली। साफ साफ धमका दिया कि अगले 10-15 साल तो अफसरों को उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, उनके एजेंडे पर काम करना होगा। पहला मौका जब सीधे सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल तमाम सीनियर जूनियर आईएएस और दानिश अफसरों से रूबरू थे। इसीलिए बात भी सीधे की और तीर भी सीधे निशाने पर लगाया।
कुछ घाव भी हरे हुए, लेकिन जब घाव भरेंगे तब देखना है कि ये जो तीर चलाए गए उससे घाव और गहरे हुए हैं या फिर संबंधों में जो कांटा लगा था वो इस तीर से बाहर निकल गया। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेट्स को, और उधर राजनीति उनके इस बयान पर ही शुरू हो गई। जी हां, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने खूब हल्ला बोला अरविंद केजरीवाल के इस भाषण पर। राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। दिल्ली के आईएएस अफसरों को यूं सरेआम धमकाने के पीछे दरअसल अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी टीस है। यूं तो ब्यूरोक्रेसी से उनके पंगे होते रहे हैं, लेकिन पिछले 31 दिसंबर को दानिक्स और आईएएस अफसरों की हड़ताल से केजरीवाल सबसे ज्यादा खार खाए बैठे हैं। 1 जनवरी को ऑड इवन लागू होना था। 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे ऑड इवन का ड्राई रन था, और उसी 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में सारे ऑफिसर स्ट्राइक पे चले गए, सारे सेक्रेटरी स्ट्राइक पे चले गए। और मुझे बताया गया, मैं तो ज़्यादा डेटा मुझे नहीं पता, कि शायद 1947 के बाद से आज तक किसी भी स्टेट में कभी आईएएस अफसर स्ट्राइक पे नहीं गए, पहली बार गए हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 1 जनवरी की सुबह से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करना था, लेकिन 31 दिसंबर की शाम को ही आईएएस अफसर हड़ताल पर चले गए थे। केजरीवाल को यकीन है कि सोची समझी राजनीति के तहत ही आईएएस अफसर हड़ताल पर गए थे, और उन्हें इसका इशारा केंद्र से मिला था। 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे स्ट्राइक पे गए थे। 30 दिसंबर को शाम को 5 बजे इस देश के एक बहुत बड़े टीवी एंकर ने एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को फ़ोन किया। उस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने उस एंकर को बोला कि दानिक्स वाले तो स्ट्राइक पे जा ही रहे हैं, अभी 6:30 बजे आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में आईएएस एसोसिएशन वाले भी ये प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि हम भी स्ट्राइक पे जाएंगे। उसको पहले से पता था कि प्रस्ताव पास होने वाला है। तो इसका मतलब डायरेक्शन तो वहां से आ रही थी, निर्णय तो हो चुका था। सिविल सर्विसेज डे पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह आईएएस अफसरों को सरेआम धमकी दी, उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने केजरीवाल को तानाशाही और प्रजातंत्र का फर्क समझाया। आप 15 साल के लिए हैं तो ब्यूरोक्रेट्स 35 साल के लिए हैं। आप चाहे अनपढ़ भी हो सकते हैं, मगर ब्यूरोक्रेट अनपढ़ नहीं हो सकता। आप पढ़ाई लिखाई में निखात हो सकते हैं, आपका कोई भी स्कोर नहीं आया, आप 3rd डिविजनर भी हो सकते हैं, आप फिर भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को अरविंद केजरीवाल की इस तरह की धमकी विपक्ष को रास नहीं आई। बीजेपी राशन पानी लेकर केजरीवाल पर चढ़ बैठी। ये इस तरह से इनडायरेक्टली थ्रेट करना, उनका जो अहंकार है वो अहंकार बोल रहा है। ये अभी पता चल जाएगा किस तरह से, जिस प्रकार से क्लीन पॉलिटिक्स को लेकर के वो आए थे, उनकी क्लीन पॉलिटिक्स का जवाब उनके भ्रष्ट एमएलएज ने दे दिया। 15 महीने में हैसियत पता लग जाएगा। 15 साल के तो मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहे हैं, जो ये सपने देखने के लिए वो बनारस भी गए थे, और बनारस की जनता ने किस प्रकार के, किस रूप में उनको मूड में लौटाया था, वो उनको उनकी हैसियत की जानकारी है। देश में भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए थे। सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं, कुछ लोग रात को सोते वक्त सपने देखते हैं। केजरीवाल साहब को परमात्मा के, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी वो वरदान मिला हुआ है कि वो दिन में भी सपना देख लेते हैं। जिस ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली में सरकार चलाई, उस ब्यूरोक्रेसी पर केजरीवाल का यूं हमला कांग्रेस को भी रास नहीं आया। दिल्ली के आईएएस अफसरों के सामने महीनों पहले से जमा गुबार केजरीवाल ने सिविल सर्विसेज डे पर निकाला, लेकिन जिस तरह उन्होंने आईएएस अफसरों को धमकी दी, उससे एक नया विवाद जरूर खड़ा होगा। कुमार कुणाल और सिद्धार्थ के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है, और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से